फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सेकंड क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को पूरी लास्ट तक देखिएगा आप लोग और अच्छे से समझिएगा। पूरी टॉपिक को मैं आसान भाषा में समझाऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भूमंडलीय तापन के प्रभावों का वर्णन करें। भूमंडलीय तापन, तो भूमंडलीय तापन क्या होता है? मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी की सतह के गर्म होने की प्रक्रिया को भूमंडलीय तापन कहते हैं। भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं? तो मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों से जो पृथ्वी गर्म होती है, तो पृथ्वी के गर्म होने की प्रक्रिया को ही भूमंडलीय तापन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कौन कौन से मानवीय क्रिया होती है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित होती हैं, तो मानव जो है वो रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, एयर कंडीशनर जिसको कहते हैं, तो ये सब चलाने से क्या होता है? सीएफसी गैस उत्सर्जन होता है और इस गैस के कारण क्या होता है? भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो भूमंडलीय तापन के प्रभाव यानी क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका? भूमंडलीय तापन के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पहला है ग्लेशियरों का पिघलना, यानी कि भूमंडलीय तापन के कारण जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलने लग जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर का पिघलना शुरू हो जाता है। बढ़ते तापमान के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों और पहाड़ों पर स्थित ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ध्रुवीय क्षेत्र फॉर एग्जाम्पल के अंटार्कटिका के ग्लेशियर, और पहाड़ों यानी कि हिमालय पर्वत के जो बर्फ है वो सब। उदाहरण के लिए मोंटाना नेशनल पार्क में कभी भी 150 ग्लेशियर थे जो अब घटकर केवल 25 रह गए हैं। ये एग्जाम्पल है ग्लेशियर के पिघलने का, जो एग्जाम्पल है। जैसे कि मोंटाना नेशनल पार्क जो है वहाँ पे पहले कितना ग्लेशियर था? 150 ग्लेशियर, जो कि अब घटकर कितना रह चुका है? मात्र 25 है। दूसरा है समुद्र के जलस्तर में वृद्धि। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जलस्तर बढ़ रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इससे मालदीव जैसे द्वीपीय देशों और मुंबई, न्यूयॉर्क जैसे तटीय शहरों के डूबने का खतरा बढ़ गया है। मतलब डूबने का खतरा पैदा हो गया है, इससे समुद्र के जलस्तर बढ़ने से। और ये क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तीसरा है जलवायु परिवर्तन और मौसम में बदलाव। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसून चक्र बिगड़ गया है। कहीं अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? पूरे मानसून का जो चक्र है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। कहीं पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है और कहीं पे सूखा पड़ जाता है, जहाँ पे किसान लोगों को पानी, मतलब कि लोग वर्षा का इंतजार करता है, वहाँ पे वर्षा ही नहीं आती है, सूखा पड़ जाता है। समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण चक्रवातों और तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है, समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण। चौथा है जैव विविधता पर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग का जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ता है। तापमान में अचानक परिवर्तन के कारण कई पशु पक्षी और वनस्पतियां अनुकूलन नहीं कर पा रही हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो ढल नहीं पा रही है, क्योंकि तापमान में बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है? परिवर्तन हो चुका है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कुछ पशु पक्षी जो होते हैं वो कम तापमान में रहना पसंद करते हैं, यानी कि उनका जो रहने का आदत होता है वो कम ही टेम्परेचर में होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो पशु पक्षी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार कुछ वनस्पतियां कम टेम्परेचर में पैदा होती हैं, तो उन वनस्पतियों को ज़्यादा टेम्परेचर में अनुकूलन नहीं कर पाते हैं और विलुप्त हो रही हैं। कई जीव ठंडे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। पांचवा है कृषि और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। अनिश्चित मौसम के कारण फसलों की उत्पादकता घट रही है। अनिश्चित मौसम के कारण क्या हो रहा है? फसलों की जो उत्पादकता है वो घट रही है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश, भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह गंभीर आर्थिक संकट है। सूखे और अत्यधिक गर्मी के कारण मिट्टी की नमी खत्म हो रही है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह क्या है? एक गंभीर आर्थिक संकट है। छठा है गर्म वातावरण के कारण डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। जहाँ पे क्या होता है? गर्म, मतलब वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पे, और वर्षा ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां तेजी से फैल जाती हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण लू लगने से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। क्या हो रहा है? अत्यधिक गर्मी के कारण लू लगने से, जो हीट वेव चलता है लू, तो लू लगने से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है।
7वां है पारिस्थितिक तंत्र का विनाश। समुद्र के तापमान बढ़ने से कोरल रीफ, जो कोरल प्रवाल भित्ति जो है, प्रवाल भित्ति जिसको कहते हैं कोरल रीफ का क्षय हो रहा है, जिससे समुद्री जीवन का आधार जो है वो नष्ट हो रहा है। गर्मी और सूखे के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेजन के जंगल, यहाँ पे क्या हो रहा है, आग लगने की घटनाएं जो है बढ़ गई हैं। 8वां है आर्थिक प्रभाव। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बुनियादी ढांचे का नुकसान होता है, जिससे क्या होता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है। जैसे कि चक्रवात या तूफान आने से क्या होता है, या तो फिर बाढ़ आने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पुल, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब जो होते हैं, ये सब जो है पूरे बर्बाद हो जाते हैं। तो चक्रवातों तूफानों से सब नुकसान हो जाता है, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, और इससे क्या होता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है।